वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 6 की सारी बुक्स जो है नई वाली आने वाली थी एनसीईआरटी की, तो सभी आ चुकी हैं बेटे। तो आज मैं आपको सोशल साइंस की जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसका इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है आपकी क्लास 6 के लिए। पहले की तरह आपका सिविक्स का जो है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इस तरीके से अलग अलग बुक्स नहीं रहेंगी। अब आपकी ये सिंगल बुक रहेगी बेटा, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसका चलिए हम लोग कवर पेज देख लेते हैं। तो ये आपकी बुक का कवर पेज रहेगा जो आपके सामने स्क्रीन पर है अभी फिलहाल। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें आप देख रहे हैं नदी में आपको दो लेडीज दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। यहाँ देखिए गुरुकुल का आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। इधर किसान है, यहाँ पर कोई ट्रैक्टर चला रहा है। साथ में यहाँ पर ये देखिए अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं जिनमें की लेडीज हैं। एक लेडी के हाथ में आपको माइक दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की बात है। सारी की सारी लेडीज यहाँ पर खड़ी हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं। अंदर यहाँ पर भी आपको लेडीज ही हैं जो नदी में दिखाई पड़ रही हैं। उधर गुरुजी को शिक्षा दे रही हैं। किसान है, कुछ हल चला रहे हैं शायद। इस तरीके से ये आपका कवर पेज रहेगा बुक का। इसको आप पहचान लीजिए बेटे, यही बुक आपको परचेज करनी है मार्केट से। ये आपका कवर पेज रहेगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए बेटे। अब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे बेटा। तो एक बार फिर से बता दूं, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस की आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास 6 की, जो कि इसी साल पब्लिश हुई है। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इसको पब्लिश किया है। और देखिए यहाँ पर जुलाई 2024 का यानी कि जुलाई 2024 का आपका ये एडिशन है, फर्स्ट एडिशन। ये आपको देख करके बुक खरीदनी है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपका जुलाई 2024 एडिशन जरूर लिखा हुआ हो बेटा जब भी आप बुक खरीदने जाएं। और जो मैंने आपको कवर पेज दिखाया वो कवर पेज देख करके आपको बुक परचेज करनी है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। और बुक एज यूजुअल जैसे कि बाकी सारी की सारी बुक्स भी आपकी 65 रुपीज की थी, तो ये बुक भी आपकी 65 रुपीज की है। साथ में जो आपके बुक सेलर्स होते हैं इस पर कुछ कवर चढ़ाते हैं, कोई पीवीसी चढ़ाते हैं, उसका वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसके बगैर लेते हैं तो आपकी बुक 65 रुपीज की ही होगी बेटा। इसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है इस बुक के अंदर। जैसा कि एज यूजुअल सभी बुक्स के अंदर होता है, सारा इंट्रोडक्शन बुक का और सब चीजें वो सब आपको दी हुई हैं। आपको देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देवनागरी के वर्णमाला के जो है क्या कि स्वर दिए गए हैं और साथ में रोमन स्क्रिप्ट के आपको जो लेटर दिए गए हैं इनके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बेटा पूरी की पूरी वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला आपको दी गई है यहाँ पर, जो कि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात की गई है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है बेटे, ठीक है। इसके बाद मटेरियल कमेटी जो है, जो स्टडी मटेरियल बनाने वाली कमेटी है, उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है बेटे। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ आपकी बुक के कंटेंट आ गया बेटा, क्या क्या कंटेंट रहेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले लेटर टू द स्टूडेंट, आपको जो एक लेटर दिया गया है वो यहाँ पर रहेगा आपकी बुक में। देन योर जर्नी थ्रू दिस बुक, इस बुक के थ्रू आपकी जर्नी किस तरह की रहेगी वो आपको बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन है आपका, व्हाई सोशल साइंस, सोशल साइंस क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वो बताया गया है। इसमें थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें आपके 3 लेसन रहेंगे। लोकेशन, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। ये 3 लेसन रहेंगे आपके थीम ए में। यूनिट 1 है आपकी, जो कि थीम, पहली थीम रहेगी आपकी इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब आपके जो चैप्टर्स रहेंगे बेटा थीम बेस्ड रहेंगे। एक थीम दे दी जाएगी आपको, उसके बिहाफ पर आपको आगे लेसन्स बताई जाएंगे। जैसे कि पहली थीम है आपकी इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें आपकी लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, देन लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। इसके बाद आपकी थीम बी रहेगी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में आपके 3 लेसन है दोबारा से, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन में आपको जहां तक है हड़प्पा जो थी सिविलाइजेशन, उसका नाम इस बार बेटे बदल के जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है।
वो आपको बताया जाएगा इसमें बेसिकली। और साथ में आपका यहाँ पर इस थीम में आपका टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में आपके 3 ही लेसन है बेटा। ये सोर्सेज क्या है हिस्ट्री के, हमें कहाँ से हिस्ट्री पता चलती है, इंडिया के बारे में आपको पता चलेगा, एंड देन इंडियन सिविलाइजेशन जो थी, शुरुआत में इंडिया में जो सिविलाइजेशन आई थी वो किस तरह की थी, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद थर्ड आपकी जो है थीम सी है, वो है कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। इसमें आपका इंडियाज कल्चरल रूट्स आपका लेसन रहेगा, एंड देन यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। आपका एक चैप्टर ये रहेगा बेटा। 2 चैप्टर है आपका थीम सी में, कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस में। इसके बाद थीम डी आपका रहेगा गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। देखा जाए तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का लेसन हो जाता है। देखिए बेटा, पहली थीम जो थी आपकी इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ये आपका हो गया एक तरीके से ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया, आपकी ज्योग्राफी की थीम हो गई है ना, ये ज्योग्राफी की थीम हो गई। उसके बाद टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट आपकी हिस्ट्री की थीम हो गई, और कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस ये भी आपकी हिस्ट्री पर जो हो गई, यानी कि ये हो गई आपकी ज्योग्राफी की, ये हो गई हिस्ट्री की, ये भी हिस्ट्री की। उसके बाद आगे जो आप लोग बोलते हैं सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, उसकी ये हो जाएगी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी से सिविक्स कह लीजिए, पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए। इसमें आपका पहला लेसन रहेगा फैमिली एंड कम्युनिटी। उसके बाद दूसरा ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस, ठीक है। दूसरा रहेगा ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, देन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। मीटर से आपको गवर्नेंस बताया जाएगा। उसके बाद जो रूरल एरियाज यानी कि जो गांव के एरिया जो होती है वहां पर किस तरह की लोकल गवर्नमेंट होती है, एंड देन अर्बन एरियाज यानी कि शहर का जो एरिया होता है वहां पर किस तरह की लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम नगर निगम, नगर पालिका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा। साथ में विधानसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा इस लेसन में रहेगा। ये आपका ये थीम जो थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, या फिर जो छोटी क्लासेस के लिए सिविक्स कहा जाता है वो कहा जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट आपकी थीम है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। ये आपका इकोनॉमिक्स का थीम हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ वर्क। यहाँ पर आपका वर्क की वैल्यू क्या है वो हम पढ़ेंगे। एंड देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, हमारे आसपास किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल आपके ये इसमें थीम है 5, जिनमें आपका एक तो आपका जो है पहला ज्योग्राफी का था, 2 हिस्ट्री के थे, उसके बाद एक आपका पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का था, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स का थीम था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी टोटल जितनी भी आपकी सोशल साइंस है, पहले आपकी अलग बुक्स हुआ करती थी, हिस्ट्री की अलग बुक होती थी, ज्योग्राफी की अलग बुक होती थी, सिविक्स की अलग बुक होती थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक अलग बुक हुआ करती थी। वो सब अब अलग अलग बुक्स नहीं होंगी, 14 चैप्टर्स आपके रहेंगे और इन्हीं में आपकी पूरी की पूरी बुक ये कंपाइल रहेगी। और देखिए बुक अच्छी खासी थिक रहेगी, क्योंकि देख पा रहे हैं हम लोग 218 पेजेस यहाँ दिख रहे हैं ग्लोसरी और इमेज क्रेडिट्स को मिला करके। तो अच्छी मोटी बुक आपकी ये रहेगी, लेकिन सिंगल बुक रहेगी। साथ में आपको देखिए जो हमारा G20 का जो थीम रहा था वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये आपको इसका लास्ट का पेज दिया गया है बुक का। तो ये आपकी सोशल साइंस की बुक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक रहने वाली है बेटा, और बहुत ही ज्यादा एक आपके लिए एक तरह से इसमें बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है, और हम लोग इसको मिलकर के पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे चैप्टर्स आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो बेटे चैनल अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।